हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ एंड साइंस। इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक और केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन करेंगे जो कि लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड मैथ के लिए और बेसिक मैथ, यानी कि दोनों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी में भी आ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि गवर्निंग काउंसिल ऑफ ए लोकल पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ देहरादून डिसाइडेड टू बिल्ड एन एडवेंचरस प्ले ग्राउंड ऑन द टॉप ऑफ ए हिल विच विल हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर पार्किंग। देखिए एक प्लेग्राउंड बनाने के गवर्निंग काउंसिल ने क्या डिसाइड किया है, प्लेग्राउंड बनाने के लिए, और उसके साथ ही एक एडवेंचरस पार्किंग एरिया बनाने का सोचा है। आफ्टर सर्वे इट वर डिसाइडेड टू बिल्ड रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड विद सेमी सर्कुलर एरिया अलॉटेड फॉर पार्किंग। तो यहाँ पे आप देखिए क्लियरली कट क्या दिया हुआ है हमें कि एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, वो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है सारा। इसके साथ ही ये सेमी सर्कुलर एक पार्किंग एरिया बनाया गया है। और यहाँ पर क्या दे दिए, दो क्वाड्रेंट दिए हुए हैं। देखो, विद ए सेमी सर्कुलर एरिया अलॉटेड फॉर पार्किंग एट वन एंड ऑफ द प्लेग्राउंड, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड आर 40 यूनिट्स एंड 7 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। So there are two quadrants of radius 2 units on one sides for special seats। ये special seats के लिए दो quadrant बना दिए गए हैं। तो based on the above information answer the following question। तो हम डायरेक्टली अब क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। सो व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया। तो इस पार्किंग एरिया का टोटल पेरीमीटर निकालना है। तो इस पार्किंग एरिया का टोटल पेरीमीटर निकालेंगे, पहले इसका हम सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, लिख लेंगे जस्ट सेमी सर्कल। तो देखिए जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस हम निकालते हैं तो फार्मूला यूज करते हैं 2πr। तो यहाँ पर क्योंकि सेमी सर्कल है तो इसलिए ये हाफ हो जाएगा, तो इसका हम फार्मूला यूज करेंगे ओनली πr। तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो इसका डायमीटर है वो कितना है, 7 यूनिट्स है। कितना है, 7 यूनिट्स। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 7/2। सो यहाँ पर अब हम यूज कर लेंगे 7/2। अब यहाँ देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 2 के टेबल पे 22 कैंसिल होगा। तो जो इसका सर्कमफ्रेंस आएगा वो कितना आएगा, 11 यूनिट्स आएगा। कितना आएगा, 11 यूनिट्स। चलिए यही हो गया इसका सर्कमफ्रेंस। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर इसका निकालना है, पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया। इस पार्किंग एरिया का हमने पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए जो इसका सर्कमफ्रेंस हमने कैलकुलेट किया है, इसमें क्या करना है, हमने किसको ऐड कर देंगे, जो इसका जो डायामीटर है, ये वाला जो 7 यूनिट इसका डायामीटर है, इसको हमने इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। बच्चे कई बार मिस्टेक करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, जस्ट सर्कमफ्रेंस लिख कर आ जाते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। तो ये आ जाएगा 11 + 7 18 यूनिट। इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सो हियर क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड द टू क्वाड्रेंट्स। अब देखो इसमें क्या करना है कि एक तो पार्किंग एरिया का हमने एरिया निकालना है और ये दोनों क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो चलो पहले हम पार्किंग एरिया का निकालते हैं। क्योंकि सेमी सर्कल है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का क्या फार्मूला होगा, ये होगा, देखो जो सर्कल का होता है वो होता है πr², क्योंकि फुल सर्कल होता है। ये हाफ है तो इसका हम कर देंगे πr²/2। और इसको हमने अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है 22/7। जो रेडियस है इसका वो कितना है, 7/2। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 7/2 × 7/2। एक 7 से ये 7 कैंसिल होगा, 2 के टेबल पे हम इसको कैंसिल कर देंगे 22 को। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 77/2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब दो क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है जिनका रेडियस सेम है, कितना है, 2 यूनिट्स है। कितना रेडियस दिया हुआ है, 2 यूनिट्स। सो उसी को हमने यहाँ पे यूज करना है। तो एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स, देखिए सेम रेडियस के हैं इसलिए इनका एरिया भी सेम आएगा, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और जो क्वाड्रेंट का एरिया होता है वो क्या होता है, 1/4 × πr² होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे πr²।
यहाँ 2 से देखो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। और यहाँ पर जो हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैलकुलेट किया था वो भी था पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। बट यहाँ पे क्या है कि रेडियस अलग अलग, रेडियस कितना है 2 है, वहाँ पे रेडियस कितना था 7/2। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है 22/7 मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं जो नीचे वाला है, ठीक है। और आर स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि जो इसका रेडियस है वो कितना है 2 है। तो ये भी यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 के टेबल पे इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 11 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, ये 11 और 2 2 या 4, तो 44/7 ये एरिया हो गया, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स। तो स्क्वायर यूनिट इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमने इनको ऐड करना है क्योंकि टोटल एरिया पूछा हुआ है, तो इनको हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे हम करेंगे टोटल एरिया। सो टोटल एरिया कितना आएगा, तो यहाँ पे हमने क्या क्या कैलकुलेट किया देख लेते हैं एक बार फिर से। 77/2 और ये हो गया 44/7। तो देखिए क्या है 77/2 44/7। अब हमने इनको ऐड करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 14, 77 मल्टीप्लाई 7, 44 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 4 7 7 जा 49, 53 हो जाएगा, ऐड करेंगे ये हो जाएगा 88/14, ऐड कर देंगे 17, 8 + 3 11, 12 एंड 627/14। अब देखो ये कैंसिल भी हो सकते हैं, मगर इनको हम इसी पे यहीं पे छोड़ देते हैं, स्क्वायर यूनिट्स लिख के यहाँ पे हम छोड़ देंगे, ये हमारे टोटल एरिया आ जाएगा। अब इसके बाद जो बी पार्ट दिया हुआ है, तो देखिए अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू द एरिया ऑफ पार्किंग एरिया। सो पार्किंग एरिया जो था हमारे पास वो कितना था, वो तो 77/2 हमने कैलकुलेट कर लिया था। बट यहाँ पर अब हमने कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, यानी कि हमने जो एरिया अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है वो कौन सा एरिया होगा, तो वो एरिया होगा ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना, इसका एरिया। तो कितना होगा रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड का एरिया, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, सो इसका जो एरिया होता है रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। सो इसकी लेंथ है 14 मल्टीप्लाई जो ब्रेड्थ है वो 7 है, तो ये हो गया 14 7 जा 98 स्क्वायर यूनिट, ये हो गया यहाँ पे। तो चलिए इसका एरिया निकल गया। अब हमने रेशो कैलकुलेट करनी है, तो रेशो देखिए अब हम कैसे करेंगे। जो देखिए ये जो प्लेग्राउंड था, पार्किंग एरिया था, नहीं पहले हम क्या लिखेंगे प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड का जो एरिया हमने निकाला कितना निकाला 98 रेशो, और पार्किंग एरिया का जो एरिया था वो था 77/2, ये था हमारे पास, ठीक है 77/2। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे, इसको पहले मैं रब करके सही ढंग से लिखता हूँ। तो अब यहाँ पे अब हमने इसको कैलकुलेट करना है, इसकी रेशो निकालनी है, तो 77/2 है जो कि, तो इसको क्या करेंगे अब कैलकुलेट करना है हमने। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 98 मल्टीप्लाई 2 कर दो और यहाँ पे 77 रख लो। अब देखो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो 7 के टेबल पे अगर करें तो 7 11 जाके हो जाएगा 77, और ये 14 पे डिवाइड हो जाएगा, तो 14 2 जा कितना आ गया 28 रेशो, ये आ गया 11। सो ये आ गया 28 रेशो 11 हो गया। अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड पार्किंग एरिया रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर यूनिट दिया हुआ है। तो कॉस्ट फाइंड करनी है फेंसिंग द प्लेग्राउंड। अब ये क्या होता है कि फेंसिंग द प्लेग्राउंड क्या होता है, अब यहाँ पे आप देखो, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके चारों तरफ से हमने इसको घेरना है। क्या करना है, घेरना है, बाउंड्री लगानी है, ये मतलब हो गया। तो इसका मतलब हमें पेरीमीटर निकालना है सारे का। तो कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ जो हमने फेंसिंग निकालनी है वो ऐसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग।
देखिए जो कॉस्ट दी हुई है 2 रुपीज़ दी हुई है, तो 2 रुपीज़ यहाँ पे हम लिख लेंगे और मल्टीप्लाई में हमने क्या लिखना है। अब देखो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो क्या होगा हमारे पास, रेक्टेंगल का पूरा पेरीमीटर नहीं निकालना, ये वाली लेंथ देखो ये 14 दी हुई है, यहाँ पे चलती है, ये 14 है तो ये भी 14 होगी, इसको भी ऐड कर लेना है, ये 7 हो जाएगा। और यहाँ से सरकमफ्रेंस लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे, ये सरकमफ्रेंस हो जाएगी यहाँ पर। तो जो यहाँ पे हमने 2 से जो मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है ना, तो ये क्या करेंगे, अब देखो 2 मल्टीप्लाई, एक तो हमने यहाँ पे करना है 14 + 14 + 7, और जो सरकमफ्रेंस हमने निकाला था, तो इसका सरकमफ्रेंस हमने कितना कैलकुलेट किया था, तो मेरे अकॉर्डिंग शायद हमने जो फर्स्ट में किया था कितना किया था, 11 यूनिट, कितना किया था, 11 किया था। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, +11 भी लिख देना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, तो 14 + 14 कितना होगा, 28, 28 + 7 हो जाएगा 35, 35 + 11 हो जाएगा 46, और 46 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कॉस्ट आएगी कितनी आएगी, 92 रुपीज़ आएगी। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। लाइक तो प्लीज़ कर दीजिए, मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है, तो एक लाइक तो बनता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।